अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन। एक बहुत अहम टॉपिक, और इससे बड़ा टॉपिक एक मुसलमान की ज़िंदगी के लिए शायद कोई हो। इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उर्दू लेक्चर्स पर अपनी वीडियोस में आपके लिए लाती रहती हूँ। ठीक है, हम टॉपिक शुरू करते हैं। इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन, ये टॉपिक, इस टॉपिक पर जिस तरह इकबाल ने लिखा, मुझ नाचीज़ के नज़दीक शायद ही किसी ने इकबाल के अलावा किसी ने इस टॉपिक पर बेहतरीन जो है गुफ्तगू की हो या बेहतरीन शायरी की हो। चलें टॉपिक शुरू करते हैं। कलाम इकबाल में हमें जा बजा जो है मर्द मोमिन का जिक्र मिलता है। कहीं इसकी बजाय इकबाल ने इंसान कामिल, मर्द हक, मर्द कलंदर, बंदा आफाकी, बंदा मोमिन और मर्द खुदा की इस्तिलाहात भी इस्तेमाल की हैं। इन तमाम लफ्ज़ों को भी अल्लामा इकबाल ने इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन में जो है इस्तेमाल किया है। लेकिन ये तमाम इस्तिलाहात इकबाल ने अपने तस्वुर माशरा में फ़र्द के सिलसिले में इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये तस्वुर जो है माशरे में फ़र्द, बेहतरीन फ़र्द के लिए जो है इस्तेमाल किया है। इकबाल के नज़दीक फ़र्द का नस्बुलैन जो है मर्द मोमिन और जमात का नस्बुलैन मिल्लत इस्लामिया है। इकबाल फ़र्द का नस्बुलैन है वो ये है कि वो मर्द मोमिन बने, और जमात का जो ज़्यादा लोगों का नस्बुलैन है वो है कि वो मिल्लत इस्लामिया पर कर बंद रहें, इस्लाम के जो है अहकामात पर अमल करें। वीडियो शायद थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन आप लेक्चर पूरा सुने। आपके लिए इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन, ये टॉपिक आपका इंशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको शायद ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े इस लेक्चर के लिए। ठीक है, इकबाल के मर्द मोमिन के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इकबाल ने यह तस्वुर नुत्शे के तस्वुर फ़ौकुल बशर से जो है अख्ज़ किया। नुत्शे जो है एक जर्मन फ़लसफ़ी था, उसने जो है फ़ौकुल बशर जो है उसने इस तस्वुर को पेश किया। लेकिन इकबाल ने मर्द मोमिन के नाम से जो है एक तस्वुर पेश किया कि मर्द मोमिन जो है एक बेमुकम्मल चीज़ है। बाज़ की आराम में इकबाल ने मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी से मुतासिर होकर इंसान कामिल का तस्वुर अपनाया है। सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल ने यह तस्वुर कहाँ से अक्स किया, कि इकबाल के मर्द मोमिन की सिफ़ात क्या है। इकबाल को यह किस तरह ख्याल आया कि एक मर्द मोमिन है। एक मुसलमान में और मर्द मोमिन में बहुत फ़र्क होता है। आप सबसे पहले आप इस बात पे गौर करें कि मर्द मोमिन जो है वो मुकम्मल सिफ़ात का हामिल होता है। मुसलमान कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया, लेकिन मोमिन होने पे जो है वो ज़ोर लगता है कि इस्लाम के अहकामात पर पूरी तरह अमल किया जाए, फिर वो इंसान जो है मोमिन कहलाता है। ठीक है, इकबाल उस दुनिया के जंगल में इंसान की तलाश में है जो कि तलाश अब्स है। इकबाल ने अपनी मशहूर किताब असरार खुदी मौलाना जलालुद्दीन रूमी में जो है इर्स मर्द मोमिन की जुस्तजू और इस्लाह की कोशिश की है। ये अशार हैं कुछ, ये हैं फ़ारसी में, आगे काफ़ी सारे अशार हैं वो उर्दू में है, आप वो याद कीजिएगा। फ़ारसी को छोड़ें तो उर्दू का आप हवाला दें। ठीक है, मैं आपको आगे जो है शेर बता दूं कि आपने कौन कौन से करने हैं। काफ़ी सारा ज़ख़ीरा है इस सवाल में शेर का, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से करने हैं। ठीक है, कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ, इकबाल ये कह रहे हैं, ये इशार जो है ये ऊपर लिखे हुए हैं फ़ारसी में, उसी का आप समझे तर्जमा पढ़ रहे हैं और उसकी तशरीह पढ़ रहे हैं। आप उर्दू में देख लें। वो कहते हैं कि क्या देखता हूँ एक अंधेरी रात है और एक दरवेश सन रसीदा हाथ में मशल लिए कूचाओ बाजार की खाक चांता फिरता है। मैंने कहा हजरत किस चीज़ की तलाश है। फरमाने लगे इन दरिंदों और चुपाइयों की बस्ती में रहते हुए तबीयत आजिज आ गई है। अब इस वसी कायनात में किसी इंसान की तलाश में निकला हूँ जो वाकई इंसान हो, इसमें इंसानियत हो। ठीक है, यहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है। एक ऐसा नौजवान जिसकी मर्दानगी और शख्सियत मेरी रूह को तस्कीन, और वो कहते हैं मैं कि एक ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो मेरी रूह को तस्कीन और बालिदगी अता कर सके। मैंने कहा आप किस धोखे में हैं, ये तो अनका की तलाश है। अनका कहते हैं
एक अफसानवी परिंदा, एक फर्जी परिंदा जिसकी उड़ान बहुत ऊंची है, वो हाथ में नहीं आता। ठीक है, वो कहते हैं आप तो अनका की तलाश में हैं, इसके पीछे अपने आप को क्यों मुशक्कत में डालते हैं। दरवेश ने कहा, मुझे तो उस शय की तलाश जुस्तजू है ज़्यादा महबूब है जिसका वजूद नादिर और उसका हसूल आसान ना हो। इकबाल, जिस इंसान कामिल के मुतलाशी है उसके ईमान और यकीन की दौलत उसे तमाम इंसानों से मुमताज़ करती है। बात हो रही है ईमान यकीन और ईमान और यकीन की दौलत। वो कहते हैं मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो ईमान और यकीन की दौलत से जो है माला माल हो और उसे वो दूसरे तमाम इंसानों से मुख्तलिफ हो। इकबाल का इंसान कामिल नुत्शे के फ़ौकुल बशर से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, इकबाल के इंसान कामिल और नुत्शे के फ़ौकुल बशर का मवाजना कुछ देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि नुत्शे ने जो क्यों है वो फ़ौकुल बशर का क्या जो है नज़रिया पेश किया था। वो कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि इकबाल इंसान कामिल का नज़रिया नुत्शे से अक्स किया है, दर हकीकत वो गलती पर है। दरअसल इकबाल का ये नज़रिया कुरानी तालीमात और मुसलमान मुफक्किरीन के अफकार का मरहून मिन्नत। आगे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सदीकी फ़रोग़ इकबाल में लिखते हैं अपनी तस्नीफ़ में कि अल्लामा इकबाल ने मिसाली इंसान या इंसान कामिल के लिए मर्द मोमिन, मर्द हक, मर्द कलंदर, फ़कीर अल्फाज वगैरह जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनका ये तसव्वुर नुत्शे के तसव्वुर फ़ौकुल बशर से माखूज़ नहीं बल्कि बराह रास्त कुरानी तालीमात पर मबनी है। ठीक है, कुरानी तालीमात पर जो है मबनी है। इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने जो मर्द मोमिन का जो है तसव्वुर पेश किया, कुरान उन्होंने इस हवाले से बहुत सी आयात मिलती हैं। लक़द करमना बनी आदम तर्जमा, बेशक हमने औलाद आदम को इज़्ज़त व फजीलत बख्शी है। एक आयत मुबारक में तो वाज़ेह तौर पर इंसान को इस कायनात में अपनी नियाबत और खिलाफत का शर्फ अता फरमाया है। इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा, मैं इस दुनिया में इंसान को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब आगे कहते हैं कि भाई इंसान कामिल और नियाबत खिलाफत इलाहिया के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचने के लिए इंसान को जमाली सिफ़ात मतलब नियाबत इलाही और खिलाफत हया, मर्द मोमिन की मुकम्मल सिफ़ात और इंसान कामिल, ये सब बनने के लिए हम देखते हैं कि इंसान को क्या करना पड़ता है। इसके लिए इंसान को जमाली सिफ़ात, रहमो करम, मोहब्बत व शफ़क़त, अपनी तबीयत में रहमो करम, मोहब्बत व शफ़क़त, आला ज़र्फ़ी, आली ज़र्फ़ और कुशादा दिली, नेकी, रास्तबाजी, ठीक है, एसार कुर्बानी वगैरह, ये जो है सिफ़ात हैं, इनको अपनाना पड़ेगा। और जलाली सिफ़ात, क़ुव्वत व सलाहियत, हक़ गोई और बेबाकी, जहद मुसलसल, अमल पेहम, ईमान, मौक़िफ़ वगैरह, मतलब ये सलाहियतें भी हक़ गोई, बेबाकी, जहद मुसलसल, ईमान, हक़ बात कहना और किसी से न डरना, इसका हामिल होना चाहिए। चूँकि हमारे अक़ीदे के मुताबिक आक़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इन जमाली और सिफ़ात जलाली जो है सिफ़ात का कामिल नमूना है। अब हमें यहाँ पर इकबाल के तसव्वुर मोमिन और नुत्शे के तसव्वुर फ़ौकुल बशर का तफसीली मुवाजना करने से बेशतर नुत्शे का जो है तारुफ हासिल कराना जो है ज़रूरी है, ताकि पता चले कि उसने किन हालात में और किन ख्यालात की रोशनी में उसने जो है फ़ौकुल बशर और मर्द बरतर या सुपरमैन का जो है नज़रिया पेश किया। नुत्शे का मर्द बरतर, ठीक है, 1844 ता 1900 ये जो है उसका पैदाइश और वफ़ात का सन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नुत्शे का तसव्वुर क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। फ्रेडरिक नुत्शे मुमताज़ जर्मन फ़लसफ़ी है जिसने इल्म व अदब की दुनिया में इनकलाबी ख़यालात पेश किए, जिसने अलूम व फ़नून की दुनिया में जो है तहलका मचा दिया अपने नज़रियात की वजह से। नुत्शे का कुछ तारुफ पढ़ लेते हैं। फ्रेडरिश नुत्फे 1844 में 1844 में एक दीनदार घराने में जो है पैदा हुआ। ठीक है, उसके माँ बाप दोनों पादरियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, गोया वलियों के घर में शैतान ने जन्म लिया। ठीक है, इब्तदाई ज़िंदगी में वो भी मज़हब का दिलदार था। जब वो खुशहानी से अंजील मुक़द्दस की तिलावत करता तो सुनने वालों में दिक्कत तारी हो जाती हो तो वो बेख्तियार रोने लगते थे। उसकी माँ जो है दुआएं देती थी, लेकिन नौजवानी में उसके ख्यालात में इनकलाब आ गया। PhD की डिग्री हासिल करने के बाद जो है उसने, जब वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया तो उसने अपने मुल्हिदाना ख्यालात का प्रचार शुरू किया और उसने दावा किया कि वो ईसा के खुदा को दफन करके एक ऐसे खुदा की तलाश में है जो अपने इकलौते बेटे को भेजने की बजाय खुद सामने आए और दुखी अवाम को गमो इंदो से निजात दिलाए। उसकी तारीफ में
इशार लिख लिख कर उसकी तशहीर का बाइस बना। उसने उस पर अशार लिखे, शायरी की। उसने पूरी एक किताब लिख डाली जिसमें जिससे जो है वागनर की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। नुत्शे का मजहब के बारे में हम तसव्वुर पढ़ते हैं कि वो कहते हैं नुत्शे जो है खुदा का मुनकिर है। उसका अकीदा है कि जब तक तसव्वुर पूरे तौर पर इंसान के दिल से ना महव हो ना जाए, इंसान अपनी मौजूदा दलील गलाजाना हालत से आगे कदम नहीं उठा सकता। जब तक लोग देवताओं और तलिस्मात के कायल थे, साइंस और हिकमत पैदा नहीं हो सकी। जब तक इंसान ये आखिरी बुत नहीं तोड़ेगा, किसी बुलंदी की सतह पर सिर्फ अरूज नहीं कर सकेगा। नुत्शे जो है ईसाइयत का जानी दुश्मन। हकीकत यह है कि इससे पहले ईसाइयत की बीक वरोग करनी पर कुल्हाड़ी मारने वाला कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ था जो इस उम्र में नुत्शे का मुकाबला कर सके। इससे पहले इस्लाम ने ईसाइयत पर जो हमला किया वो अधूरा सा था। मुसलमानों ने मसीह अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जो है उसको जो है नहायत बरगजीदा और उनकी असली तालीम को सही समझा। ईसाइयों के निस्फ से जायद अकायद मुसलमानों के अकायद का उसका भी जुज़ बने रहे। खुद ईसाइयों में जो आज़ाद ख्याल मुफक्किर पैदा हुए, उन्होंने भी मसीह के अखलाक की मदासराई की और फ़कत जो है मौज़ात व करामात को तोहमात करार दिया। नुत्शे ईसाइयत को अरूज इंसानी का सबसे बड़ा जो है दुश्मन समझता है, इसलिए किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि मज़हब दो किस्म के हैं, सबात व हयात के मज़ाहिब जो ज़िंदगी को हाँ कहते हैं, नफ़ी हयात के मज़ाहिब जो ज़िंदगी को नहीं कहते हैं। ठीक है, बल्फाज दिगर ज़िंदगी को नेमत समझकर उसके हसूल और फलाह में कोशिश करने वाले जो है और ज़िंदगी को लानत समझकर इससे भागने वाले ईसाइयत और बुद्ध मत को नफ़ी हयात के मज़ाहिब करार देता है। ठीक है, इतना हो गया। हमने नुत्शे के जो नज़रियात थे, ख्यालात थे, वो पढ़ लिए। आपको कुछ अंदाज़ा हो गया था, हाँ हो गया होगा कि नुत्शे क्या कहता था। और अब हम देखते हैं कि इकबाल का मर्द मोमिन वो कैसा है। ठीक है, इकबाल का मर्द मोमिन फ़ोकल बशर के वरक्स ईमानो यकीन की क़ुव्वत से दुनिया को मसखर करता है, ईमान की दौलत से माला माल है। मर्द मोमिन की ईमान की ये क़ुव्वत और यकीन की नाकाबिल तस्कीर ताकत दुनिया के उन इंसानों से शकूक व शबात में जो है मुब्तला है और उसे मुमताज़ करती है। ठीक है, वो बुज़दिली के जो है मुकाबले में अपनी शजाअत और मर्दानगी की वजह से तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है। इंसान कामिल का तौहीद पर ईमान उसे मालो ज़र के ग़ुलामों से अलग एक बुलंद मकाम अदा करता है। कहते हैं कि उसे ईमान की जो दौलत है उसे मालो ज़र के ग़ुलामों से जो मालो ज़र के ग़ुलाम है उनसे एक बुलंद मकाम अदा करता है, उनसे एक अलग करार देता है। उसकी आफाकियत और इंसान दोस्ती जो है वतन परस्ती और तासुबाना सोच की नफ़ी करती है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी की इक़दार का सरचश्मा दीन इस्लाम है। इस हवाले से कोटेशन देखें। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सदीकी फ़रोग़ इक़बाल में लिखते हैं कि मर्द मोमिन जो है अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान की बदौलत अज़्म इस्तक़लाल और नाकाबिल शिकस्त जुर्रत और हिम्मत का हामिल होता है और राह हक़ में बड़ी से बड़ी ताकत के मुकाबले में अज़्म हिम्मत की एक चट्टान बन जाता है। एक बंदा मोमिन की ये सिफ़ात है कि वह ईमान की दौलत से माला माल होता है और उस ईमान की दौलत की वजह से शिकस्त से जो है वो दो चार नहीं होता। राह हक़ में बड़ी बड़ी जो है ताकतों का एक मुकाबला करता है, चट्टान की तरह। वो कुफ्र को और गलत बात को है जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, इकबाल कहते हैं कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये शेरी हवाला है, आसान सा शेर है, ज़रूर ऐड कीजिए। एक ये कोटेशन ऐड कीजिए, एक ये शेर ऐड कीजिए, बहुत अच्छे नंबर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अच्छा, वो कोटेशन और शेर लिखने के बाद आप एक पॉइंट बनाएं। पॉइंट पे लिखेगा कुरानी हवाला, कुरानी हवाले की नज़र से आप लिखें। ठीक है, कुरानी हवाला एक पॉइंट बनाएं, उसमें लिखें कि मर्द मोमिन के अखलाक और किरदार कुरानी होते हैं। उसकी मिसाल कुरान पाक में इन अल्फाज में दी है। तर्जमा, उसकी मिसाल ऐसे पाक दरख्त की है जिसकी जड़ें जो है जमी हुई हैं और शाखें आसमान को छू रही हैं। एक कुरानी हवाला दें। नुक्ता प्रकार हक मर्द खुदा का यकीन और ये आलम व तमाम हम व तिस्म मजाज। ठीक है, ये शेर हो गया, कुरानी हवाला आप ज़रूर ऐड कीजिए। आगे है कि मर्द मोमिन के किरदार में जलाली और जमाली दोनों सिफ़ात मौजूद होती हैं। वो अपने गुफ्तार मतलब बोलने और किरदार में अल्लाह की बुरहान को जो है
उसको बयान करता है। एक मशहूर जो है इकबाल की नज़्म, वो कहते हैं हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा हर नमा एक मोमिन की नई शान है नई आन है, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ठीक है, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। ठीक है, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफ़ान। ये इकबाल कहते हैं कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये जो 4 सिफ़ात हैं ये हों इकट्ठी हों तो एक मुसलमान बनता है। ठीक है, ये 3 अशार हो गए। ठीक है, ये आप ऐड कीजिए। शेर का हवाला तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। आप इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन सवाल कर रहे हैं तो इसमें आप शेरी हवाले देंगे तो सवाल बहुत खूबसूरत जो है आपका अच्छा और ख़ूबसूरती से तैयार हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के नज़दीक तमाम आलम की जो है रहनुमाई है सिर्फ मर्द मोमिन को ही ज़ेब देती है, उसे पैदा ही आलम की हक की जानिब से जो है रहनुमाई के लिए किया गया है। मोमिन जो सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी का एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई और शख्स, कोई भी हुकूमत उसके मुकाबले में हेच है। वो कहते हैं सबक पर पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की। आगे एक और शेर देखें, बेहतरीन अशार का इंतखाब है। आप ये शेर देखें, आप इनमें से 3 से 4 शेर बहुत आप उम्मीद है आपको काफ़ी शेर अल्लामा इकबाल के आते होंगे क्योंकि हमारे कौमी शायर हैं। ठीक है, शेर देखें, हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हमसाया जिब्रील अमी बंदाए खाकी है इसका नशेमन ना बुखारा ना बदख्शां। ये उसी जो है नज़्म का शेर है जो हमने हर लहज़ा मोमिन की नई आन नई शान। ठीक है, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान, कुदरत है मकासिद का अयार उसके इरादे, दुनिया में भी मीज़ान क़यामत में भी मीज़ान। ठीक है, इस सारी तफसील के बाद सवाल ये पैदा होता है कि मर्द मोमिन जो है किसी मुआशरे में कब ज़हूर पजीर होता। इस हवाले से डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान अपनी किताब रूह इकबाल में रकम तराज हैं कि इस किस्म की गैर मामूली इस्तेदाद रखने वाले अफराद किसी तहजीब में उस वक्त पैदा होते हैं जब वो तारीख के किसी मोड़ पर पहुंच जाती है। ठीक है, जमाती और तहजीबी तरक्की खुद ब खुद शऊरी तौर पर नहीं हो जाती बल्कि उस वक्त होती है जब कोई कभी हिस्स रखने वाला फर्द जिंदगी का नया तजर्बा करना चाहते हैं। कहते हैं जब जमाती और तहजीबी तरक्की खुद ब खुद गैर शऊरी तौर पर नहीं होती, तहजीबी तरक्की, जमाती तरक्की गैर शऊरी तौर पर नहीं होती, ये उस वक्त होती है जब कोई इंसान, एक कभी हिस्स रखने वाला, एक एहसास रखने वाला इंसान जो है ज़िंदगी का नया तजर्बा करना चाहता है, नए जो है अपने तजर्बात दुनिया के सामने लाना चाहता है, साथ लेकर आना चाहता है, फिर वो पूरी जमात को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, पूरी जमात को अपने साथ कर लेता है, अपने ज़ियात उनके सामने पेश कर देता है। तख्लीकी अफराद मुअज्जे से कम नहीं होते हैं, तख्लीकी अफराद जो है किसी मुअज्जे से कम नहीं होते हैं। उनकी शख्सियत की जो है अंदरूनी नशोनुमा और कशाइश से जो है पूरी जमात का इत्तका अमल में आता है। एक पूरी जमात जो है उसको वो तैयार करता है। जिस कदर अंदरूनी तौर पर शख्सियत अपने आप को जोखम में डालेगी उसी कदर उसका खारजी हल्का उतना ही वसी होगा। कहते हैं जब वो शख्सियत अपने आप को जोखम में डालेगी, मुश्किल में डालेगी, उस कदर उसका खारजी हल्का जो है एक वसी हल्का जो है वो तैयार करेगा जो उसकी नज़रियात का कायल होगा। अंदरूनी तौर पर अपने अमाल पर काबू पाना ज़रूरी है। अंदरूनी तौर पर वो कहते हैं कि जो ये काम कर रहा है उसे अंदरूनी तौर पर भी अपने अमाल पर काबू पाना ज़रूरी है। उसको नेक सिफात का हामिल होना पड़ेगा, उसको किसी बुराई में मुलविस नहीं होना होगा। वो खुद एक नमूना होगा तो लोग उसको मुकम्मल नमूना होगा तो लोग भी उसकी पैरवी करेंगे, ताकि वो कहते हैं मुअय्यन मकासद का हसूल मुमकिन हो, ताकि उसको जो मकासद हैं उसको पूरे हों। इससे सीरत की नाहमवारियाँ हम आहंगी में तब्दीली हो जाती है जिससे इंसान कामिल अपने अंदर मकनातीसी जो है कशिश पैदा कर लेता है और जिस बुलंद मुकाम पर होता है वहाँ जमात को भी खींच लाता है। कहते हैं वो
खुद अमल पैरा होता है इन सब चीज़ों पर, इन सब सिफ़ात पर, तो उसके अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा हो जाती है, क्योंकि उसका कौल व फ़ेल एक होता है, तो वो एक बुलंद मकाम पर होता है और वहाँ अपनी जमात को खींच कर ले आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन जो है टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।